ये इस कहानी का आज का चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड है। डॉक्टर अद्विजय से बोली, पहले आपको मिसेस रावत के कपड़े बदलने होंगे। गीले कपड़े उनकी तबीयत खराब कर सकते हैं। ये सुनकर अद्विजय ने हाँ में सर हिला दिया। डॉक्टर वार्ड से बाहर चली गई। अद्विजय ने उस वार्ड में रखे हॉस्पिटल गाउन को उठाया और वो आरोही की ओर बढ़ा। उसने बेहोश हो चुकी आरोही को बिस्तर पर पलटा और आरोही की ड्रेस की चेन को खोल दिया। उसकी ड्रेस को नीचे सरकाते हुए अद्विजय ने उसके गीले कपड़ों को फर्श पर डाल दिया। जब उसने आरोही को इनर्स में देखा तो वो थोड़ी देर ठहरा, मगर फिर आरोही की सेफ्टी को देखते हुए उसने इनर के हुक्स को भी खोल दिया। उसने जल्दी से फिर आरोही को हॉस्पिटल गाउन पहनाई और सामने पड़े गीले कपड़ों को फर्श से गायब कर दिया। आरोही को बिस्तर पर प्यार से लिटाने के बाद अद्विजय डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने आकर आरोही का अर्ध्यान से चेकअप किया और बोली, इंजेक्शन की वजह से ही उनकी हालत में काफी सुधार आ चुका है। अब बस ये थोड़े लंबे समय के लिए रेस्ट लेकर ठीक हो जाएंगी। मगर हाँ, अगर रात में उनकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है तो उसे आपको ही संभालना होगा। मैं इसकी कोई दवा इन्हें नहीं दे सकती। आप समझ रहे हैं ना? ये सुनकर अद्विजय ने कहा, जी डॉक्टर, मैं आरोही की जरूरत हो को समझता हूँ। ये कहकर वो खड़ा हो गया। फीमेल डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। अद्विजय ने अपने फोन को निकला। न चाहते हुए भी उसने राजवीर रावत को सीए किया। राजवीर रावत ने कुछ सेकंड्स की देरी भी न करते हुए सीए को जल्दी से उठा लिया। हेलो अद्विजय। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, आप धानी के वार्ड में जाकर उसका ख्याल रखिए। ये कहकर उसने सीए काट दिया। राजवीर रावत अपने बेटे की आवाज सुनकर काफी खुश हुए और वो फिर अनिका को लेकर धानी के वार्ड में चले गए। वहीं अद्विजय आरोही का हाथ पकड़कर बिस्तर के सहारे बैठा था। उसने आरोही के हाथ को सहलाया। आरोही बेचैन होकर इधर उधर करवट लेने लगी। उसने कसमसाते हुए, घट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बढ़ा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये सुनकर अद्विजय ने एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। फिर आरोही के पैरों पर ब्लैंकेट ढक दिया। आरोही ने एक झटके में उस ब्लैंकेट को लात मार के खुद से दूर कर दिया और अपने दोनों हाथों से अद्विजय के हाथ को पकड़ लिया और बोली, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। ये सुनकर अद्विजय ने कहा, मैं कौन हूँ? ये सुनकर आरोही काफी देर तक खामोश रही और वो अचानक बोली, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरा कोई हक नहीं बनता उन्हें प्यार करने का। ये सुनकर अद्विजय ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, तुम किसको प्यार करने की बात कर रही हो? कौन है जिसे तुम प्यार करती हो? टेल मी नाउ, क्या ये वही तुम्हारा राहुल है? क्या तुम सच जानकर उसके पास जाना चाहती हो? बताओ आरोही। ये कहकर उसने आरोही को झकझोर दिया, मगर आरोही इस पर कुछ नहीं बोली। अद्विजय को अचानक रेत की तरह अपने हाथ से सब कुछ फिसलता महसूस हुआ। उसे अब अपने कानों में राहुल के हंसने की आवाज गूंज रही थी। राहुल ने आरोही को यह सच बताकर उसके और आरोही के बीच दूरियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसी बीच आरोही बेजान होकर अपने हॉस्पिटल गाउन को खींचने लगी। अद्विजय ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। आरोही फुसफुसाते हुए बोली, प्यार कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे नहीं करना चाहिए। प्यार नहीं है मेरी जिंदगी में। प्यार मेरी जिंदगी में सब कुछ धोखा है, सब कुछ धोखा। मेरी बेटी धानी ही मेरी जिंदगी है। धानी, मम्मा, मिस यू सो मच। अद्विजय ने उसके सर को सहलाया। आरोही ने उसके हाथ को दूर करते हुए कहा, सब धोखेबाज है। सब ने मुझे धोखा दिया है। मैं सबसे नफरत करती हूँ। I hate everyone and I don't love him। जब अद्विजय ने सुना कि वो किसी से प्यार करती है तो उसे यही लगा कि आरोही ये कह रही थी कि वो राहुल से प्यार करती थी, और अद्विजय के अकॉर्डिंग सच को पता चलने के बाद आरोही राहुल के साथ रहना चाहती थी और वो उसे राहुल ही समझकर बात कर रही थी। मगर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि आरोही दरअसल उसे प्यार करने लगी थी, जो कि वो नहीं चाहती थी। वो इसी बात को झुठलाने की कोशिश कर रही थी, मगर मन की जंग से दिमाग नहीं जीत पाता। आरोही कितना भी कहे कि उसे प्यार नहीं है, पर उसे प्यार था, बेइंतहान प्यार था अद्विजय से। लेकिन वो ये सच छुपाकर इस शहर से कहीं दूर जाना चाहती थी। I wanna leave him, but I owe him। आरोही फिर से बोली। इसी बीच अद्विजय ने अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आरोही अब भी राहुल से प्यार करती है। उसके शब्दों को ब्लॉक करने के लिए उसने झुककर आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए। I wanna leave him, but I owe him। आरोही फिर से बोली। अद्विजय अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आरोही अब भी राहुल से प्यार करती है। उसके शब्दों को ब्लॉक करने के लिए उसने झुककर आरोही के होठों पर अपने होठ रख दिए। अद्विजय आरोही के होठों पर अपने होठ रख उसे बेहताशा चूम रहा था। वो आरोही के होठों से एक भी शब्द बाहर नहीं आने देना चाहता था। आरोही का हर एक शब्द उसके सीने को छलनी कर रहा था कि कैसे वो उसकी पत्नी होकर किसी और के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही थी। कैसे वो एक पति होकर ये बात बर्दाश्त कर सकता था। आरोही को चूमते हुए उसके हाथ आरोही के हाथों से खेल रहे थे। अपने दूसरे हाथ से अद्विजय ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने अपनी शर्ट को उतारने की कोशिश की, आरोही के बाल उसकी शर्ट के बटन में फंस गए।
आरोही अपने बालों के खींचने पर दर्द से चिल्लाया। अद्विजय ने इस पर ध्यान दिया। उसने जल्दी से आरोही के बालों को अपनी शर्ट से निकाला। आरोही की आंखें इस वक्त तक भी बंद थीं। उसका सर अद्विजय की चेस्ट से टच हो रहा था। अपनी शर्ट को उतारकर अद्विजय आरोही के पास लेट गया। उसने आरोही के हाथों को पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया और दोबारा आरोही को चूमने लगा। आरोही के हाथ इस वक्त अद्विजय के चेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। उसने अपने हाथों को अद्विजय की चेस्ट पर फिराया। उसने अद्विजय की चेस्ट को टटोलत हुए ये महसूस करने की कोशिश की कि क्या उसके सामने उसका पति है। जब उसने अद्विजय के शरीर की बनावट को महसूस किया तो वो अपने अंदर राहत महसूस कर रही थी। अद्विजय ने किस करते हुए जब आरोही को सांस लेने की मोहलत दी तो आरोही बोली, हबी, उससे ये तकलीफ सही नहीं जा रही, प्लीज हेल्प मी। इस पर अद्विजय ने आरोही के लाल हो चुके चेहरे को प्यार से देखा और आरोही की आंखों से निकलते हुए आंसू को पोंछ दिया। फिर अद्विजय ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, आरोही, क्या तुम्हें होश है कि तुम किसके साथ हो? ये सुनते ही आरोही ने हाँ में सर हिलाया। अद्विजय ने दोबारा पूछा, तो बताओ मैं हूँ कौन? ये सुनते ही आरोही ने अपना सर अद्विजय के सीने से सहलाया और बोली, हबी, ये आप हो। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ अद्विजय के चेस्ट के चारों ओर लपेट ली। अद्विजय ने अचानक उसके हाथों को अपने शरीर से दूर किया और उसके हाथों को ब्लॉक करके उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आरोही के होठों से काफी ज्यादा गर्म हवा निकल रही थी। आरोही बार बार अपनी आंखें खोलने की मशक्कत कर रही थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। अद्विजय ने आरोही के नजर आते कॉलर बोन और शोल्डर पर बने तिल को चूम लिया। वो फिलहाल आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आरोही की आंखों में दिखता हर एक आंसू उसे याद दिला रहा था कि आरोही अभी कुछ भी सहने की हालत में नहीं थी। और जो हालात आज आरोही की थी उसकी वजह भी वही था जिसने 5 साल पहले आरोही के दिल में ऐसा दर्द और ऐसा खौफ पैदा किया था कि अब आरोही का शरीर भी किसी को अपने करीब आता महसूस कर कांपने लगता था। उसने आरोही को अचानक ब्लैंकेट से ढका और उसके माथे को चूमकर उसके दोनों हाथों को सहलाया। आरोही ने ये देखकर अपने हाथों से छुड़ाए वो अद्विजय के चेस्ट पर अपना सिर रखकर सुकून महसूस कर रही थी, इसलिए उसने छूटते ही फिर से अद्विजय की मस्कुआर चेस्ट पर अपने सर को रख दिया और वो अचानक नींद के आगोश में आ गई। अद्विजय ने सोई हुई आरोही के बालों को सहलाया। जब आरोही सो गई तो अद्विजय का मन किया कि वो एक बार धानी के वार्ड में जाए और वो धानी से उसका रियल फादर बनकर मिलना चाहता था। उसके अंदर जो पिता का प्यार था वो उसे मजबूर कर रहा था कि वो धानी को जाकर देखे, उसे बताएं कि वही उसका पिता है जिस पिता के प्यार के लिए धानी जिंदगी के 4 साल तक तरसी थी।